नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बहुत लोगों का इंतजार था दोस्तों इस स्टॉक का, खासकर कि टीसीएस और इन्फोसिस के बाद एक और शेयर के ऊपर जो ये आईटी स्टॉक है, जो एक जाइंट आईटी स्टॉक है, इसके रिजल्ट के ऊपर आज बहुत लोगों की नजर थी। इन्फोसिस के जो रिजल्ट निकल के आए वो बहुत ज्यादा डिजास्टर्स रहे दोस्तों, और आज बाजार ने उस स्टॉक को मैं कहूंगा बहुत बड़ा और बहुत ही बुरी कदर पनिश किया है दोस्तों। तो इस ऐसे समय में इस स्टॉक के ऊपर जिसका नाम माइंट्री है, उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और निवेशकों की नजर बहुत जबरदस्त तरीके से इस स्टॉक के ऊपर है दोस्तों। स्टॉक को, ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसमें एक अच्छी सी एनालिसिस करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना, ये थोड़े अजीब से रिजल्ट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको समझ में आएगा। मैंने अभी एकदम थॉरली तो इसे नहीं पढ़ा है, हाँ, लेकिन एक नजर डाली थी तो मुझे लगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आया है। क्यों आया है आपको पता चलेगा, लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले पहली बार चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दे दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पूरी एनालिसिस पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके और उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको रिजल्ट की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, बहुत जबरदस्त ट्रेंडिंग है, जबरदस्त एनालिसिस है और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट को पेश किया गया है। मतलब जैसे कंपनी से जो क्लास कहते हैं ना, क्वालिटी कंपनी से जैसे रिजल्ट को पेश करने की उम्मीद होती है, वैसे रिजल्ट इन्होंने पेश किए हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या डिविडेंड दिया है? जी हाँ, बिल्कुल, रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 270%, 27 रुपए की डिविडेंड दिए दोस्तों पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। ठीक है, और देखिए द फाइनल डिविडेंड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर एट द 23rd एनुअल जनरल मीटिंग। और ये कब है दोस्तों? ये है 28 जून को, कन्वेइंग ऑफ 23rd एनुअल जनरल मीटिंग। ये 28 जून को एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि भाई आपको कब ये पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो फाइनल डिविडेंड 27 रुपए का कंपनी ने दिया है, जो कि मैं कहूंगा ठीक है, फाइनल डिविडेंड दिया हुआ है। आगे चलते हैं भाई। देखिए एनालिसिस जो इन्होंने करा ली है ना, ये हम एक एक करके आएंगे दोस्तों, लेकिन अभी सीधा पहले मैं आपको लेके चलता हूं इसके रिजल्ट की तरफ, जो काफी नीचे हैं दोस्तों। ये पूरा एनालिसिस किए हुए, हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे उसे। ठीक है, तो ये अब आता है दोस्तों आपका रिजल्ट वन। ये देखिए, ये रहा ठीक, ये रहा रिजल्ट। अब लेके चलते हैं भाई कि क्या। सबसे पहले ये मिलियंस में दोस्तों, ठीक है, ये कितना रुपये मिलियंस में एक्सपेक्ट डेटा। तो अब मैं लेके चलता हूं, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आया है। तो आप देखिए इसको एक ना यहां कर दीजिए आप, एक डॉट इधर, तो 2897 करोड़ रुपीस निकल के आया दोस्तों ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि पिछले क्वार्टर में जो पिछले यहाँ एक कर दीजिए, जो पिछले क्वार्टर में 2750 था, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बढ़ोतरी दिखाई दी है। अदर इनकम में भी बढ़ोतरी दिखाई दी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ोतरी है। लेकिन ये टोटल अगर आप इनकम देखेंगे ना दोस्तों, तो ये लगभग 2987 करोड़ रुपीस है। लेकिन ये कुछ फ्लैट सा है दोस्तों, कोई आप ये नहीं कह सकते कि एकदम फिनोमिनल भाग गया है, यानी फ्लैट सा ऑप्शन सा रहा है, फ्लैट रिजल्ट है मैं कहूंगा, कोई खराब नहीं कोई अच्छे नहीं। अब बात एक्सपेंसेस में दोस्तों, जो कि कहते हैं ना दोस्तों, एकदम गले की हड्डी में फंस गई है जैसे, उस तरह से काम कर रहा है। और उसमें भी जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं टीसीएस को, ये कह लीजिए बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी इसमें टीसीएस की। तो क्या यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, ये हम देखते हैं। 1 मिनट, हम इसको देखेंगे तो देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये आप देखिए 1750 करोड़ आए हैं, जो कि मैं आपको बता दूं पिछले क्वार्टर में थी 1645 करोड़। कितने? 1645 करोड़ रुपीस, विच इज वेरी गुड। और जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको अच्छे लगेंगे, तो माफ कीजिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये आपको जंप दिख रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जब आप देखेंगे तो ये बढ़ोतरी है दोस्तों अच्छी खासी। जबकि आपकी जो इनकम है ना, उतनी तरीके से नहीं बढ़ी जितनी आपकी एक्सपेंसेस बढ़े हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है 276 करोड़ रुपीस, जो पिछले टाइम 268 करोड़ थी। फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो इसमें थोड़ी कम आई है। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस देखिए, ट्रैवलिंग ओपन हो गई है, लोग अब जूम में मीटिंग नहीं कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे स्थान जा रहे हैं, जिसका असर सीधा इसके एक्सपेंसेस में बढ़ा, अदर एक्सपेंस पे। जहां इस बार 262 करोड़ आई है, वो पिछले क्वार्टर 243 करोड़ थी। और इसको जब आप टोटल देखेंगे ना दोस्तों, तो यही है कि जो टोटल एक्सपेंसेस निकल के आएंगे वो ज्यादा हैं। जो इस बार 2360 करोड़ रुपीस आए हैं दोस्तों, वो जो पिछले क्वार्टर में 2233 करोड़ रुपीस थे, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको बढ़ोतरी दिख रही होगी। ठीक है, एक्सपेंसेस में भी। और ये अगर आप देखेंगे ना, क्या ये इसके मुकाबले, तो दोस्तों ये मोरलेस सेम रहे दिखेंगे आपको।
और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे भाई कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे हैं, तो देखिए बढ़ोतरी हुई है इसमें। आपको एक चीज एक समझ में आ गई है कि भैया जो रिजल्ट है ना वो फ्लैट से आए हैं, कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हो गई है। और लेकिन जब आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, देखिए जब आप टोटल इनकम को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे ना, तो कहां ये आपको दिखेंगे 8,119 करोड़, जो इस बार बढ़ते हुए दोस्तों आप देखिए इसमें देखेंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा हो गए, विच इज फिनोमिनल, विच इज गुड। और जब आप देखेंगे भाई, अब देख लीजिए आपको मोर और लेस एक चीज दिख रहा होगा, जो ट्रैवलिंग के चार्जेस हैं और जो एम्प्लॉय कॉस्ट हैं वो बढ़े हैं दोस्तों, ठीक है। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस क्या आए हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस, तो ये आपको 231 का लॉस पेश कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड निकाल के अगर आप आएंगे टोटल, यानी जब सब प्लस माइनस करके, तो ये आपको 45, ये बल्कि आप कह सकते हैं ये एक पॉइंट लग जाए 450 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 501 करोड़ था, यानी ये डेप्रिशिएट हुआ है दोस्तों, ठीक है। रिजर्व्स जो है कैश रिजर्व ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ईपीएस जो है दोस्तों वो बढ़ी है इस बार 28.71 है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़ी हुई है दोस्तों। तो ये ईपीएस क्यों बढ़ी, क्योंकि देखिए जो ये आपको दिख रहा है ना लॉस या वो टैक्सेस के कारण दिखाई दे रहा है आपको। देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये है ना दोस्तों, देखिए आइटम दैट विल बी क्लासिफाइड प्रॉफिट और लॉस, तो देखिए 42 करोड़ का प्रॉफिट तो है। इनकम टैक्स रिलेटिंग आइटम दैट विल बी रीक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस, तो इसमें आपको लॉस दिख रहा होगा। आइटम दैट विल बी रीक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस, तो यहां 982 के प्रॉफिट के बजाय आपको लॉस दिख रहा है। तो ये सब चीजें जब मिलाएंगे तो ये इसमें आ रही है, यानी कि जो रेवेन्यू है टैक्सिंग के कारण आपको कमी दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ ओवरऑल अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो कुछ फ्लैटेस्ट आ रहा है, इसी कारण आपको यहाँ ईपीएस बढ़ती दिखाई दे रही है। देखिए मुझे लग रहा है ना कि हर बार की तरह इस बार रिजल्ट आई माइंट्री, हर बार की तरह नहीं, जिस बार रिजल्ट आई माइंट्री वो फ्लैट से हैं, कोई बहुत तेजी नहीं कुछ नहीं। अब हम अगर देखें कि भाई ये हाईलाइट कैसे कर रहे हैं चीजों को, हाँ क्योंकि हाईलाइटिंग और इनकी जो कंपनी की जो एनालिसिस है या जो वो कह रहे हैं वो क्या कहते हैं, तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। Now, our industry leading growth through a year of rapid business and technological shift demonstrate the relevance of our proposition in reimagining business and driving digital transformation at scale। ये सीईओ साहब कह रहे हैं एमडी माइंट्री के कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो एक रैपिड दिख रही है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, जो डिजिटल अपने आप को जो पूरा वर्ल्ड है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो हमारी जो कंपनीज है वो पूरी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की ओर जा रही है और आने वाले समय में अच्छी चीज हो सकती है। Our sequential revenue growth of 5.2% in constant currency made this our fifth consecutive quarter of 5% plus growth in constant currency। भैया करेंसी में तो होगा ही जब डॉलर इतनी मजबूत हो रही है। Our full year revenue growth of 31.1% validate our strategy to capitalize on rising demand by diversifying our service portfolio, mining customer and broadening industry partnership। देखिए ये जो पूरे साल की रेवेन्यू ग्रोथ आई है ना वो 31% आई है। We are proud to have delivered EBITDA margin of 20.9% and PAT margin of 15.7%, our highest in a decade। इनका जो मार्जिन है दोस्तों EBITDA मार्जिन वो 20.9% है, विच इज रियली गुड। और जो पैट मार्जिन आया यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन आया है 15.7%, हाईएस्ट है एक डिकेड में। Our commitment to creating value for shareholders reaffirmed by an EPS of 100 rupees plus our highest ever adjusted for bonuses and a full year dividend of 37 per share। यानी एक इससे पहले 10 रुपए का डिविडेंड और 27 रुपए, पूरे साल भर में 37 रुपए का डिविडेंड दिया है। द हाईएस्ट इन अवर हिस्ट्री। द पैशन ओवर टीम एंड ट्रस्ट ओवर कस्टमर्स विल हेल्प अवर एंडेवर टू डिलीवर प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ। देखिए डॉलर ग्रोथ में अच्छी चीज है, इबिटा मार्जिन में एक अच्छी चीज है जिन्होंने बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों देखिए जो रेवेन्यू है ना, जो सेल्स रेवेन्यू है वो फ्लैटिस से दिखाई दिए इस क्वार्टर में। और मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि जो फ्लैटिस से दिखाई दिए हैं ये इस कारण भी क्योंकि एक सीजन आता है और इस सीजन में थोड़ा कंपनीज को डाउन टू अर्थ रेवेन्यूज लाने की ही कह लीजिए आप आशंकाएं रहती हैं। और यही कारण है कि ये भी एक फ्लैट से आया है। रिजल्ट मैं कहूँगा खराब नहीं है, मोर और लेस इक्वल है, सरप्राइजिंगली कुछ अच्छा नहीं, लेकिन हाँ मार्जिन अच्छे हैं, ये काफी अच्छी चीज है। देखिए नाउ की फाइनेंशियल हाइलाइट क्वार्टर एंडेड March 31, जो यूएस डॉलर रेवेन्यू है ये बढ़ा हुआ आएगा
नाउ देखिए ईयर एंडेड में भी देखेंगे तो आपको ग्रोथ दिखाई दे रही होगी ईयर एंडेड 32% की, तो ये होनी ही है दोस्तों, इसको मैं कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं मानता हूं और कोई बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं रहता हूं मैं। हाँ क्लाइंट देखिए आप, क्वार्टर फोर क्लाइंट 270 एक्टिव क्लाइंट एज ऑफ March 31, $5 million प्लस क्लाइंट इंक्रीज बाय 456 एंड $20 million इंक्रीज बाय 514। ठीक है, तो देखिए जो इनके आप कह सकते हैं जो $5 million प्लस के क्लाइंट्स है उसमें 4 बढ़ोतरी हुई है और 20 मिलियन प्लस के 5, $20 million के प्लस 5 होना मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। अब भाई की बात करते हैं कि भाई की क्या रह गई है इसमें। ठीक है, आप देखिए a US based global leader in design software and service chooses Mindtree as its strategic partner to provide प्रोडक्ट सपोर्ट टू एनहेंस कस्टमर सर्विस एंड ऑप्टिमाइज कॉस्ट। यूएस की एक यूएस बेस्ड एक ग्लोबल लीडर डिजाइन सॉफ्टवेयर है, उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की Mindtree ने, एक डच कंपनी ने की है। तो देखिए मोरलेस में अच्छी चीजें दिखाई बात करी जानी कि क्लाइंट क्या क्या है। मैं पॉज कर दे रहा हूँ, आप रखा हूँ यहाँ पे, आप देख के पढ़ सकते रहो पॉज करके वीडियो को। बस एक चीज याद रखिएगा, Mindtree का जो रिजल्ट आया ना वो कोई बहुत फिनोमिनल नहीं आया है, बल्कि अगर आप देखेंगे टैक्स एडजस्टमेंट में तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम ही दिखाई देगा। लेकिन हाँ रेवेन्यू बेसिस और पैट आफ्टर यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखेंगे तो आपको एक फ्लैट सा बल्कि थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा, जो कि मैं कहूंगा एक एवरेज रिजल्ट है। ठीक है, एवरेज मार्जिन अच्छे हैं, ये काफी अच्छी चीज है। अब देखना ही होगा, देखिए आईटी में गिरावट तो बहुत हो चुकी है, इसलिए अब हमको देखना ही होगा कि कल क्या होता है। ठीक है, यानी कल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि Mindtree का कल जब रिजल्ट आएगा मुझे लगता है मैं नेगेटिव साइड ही भी ज्यादा हूं आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि बहुत प्रीमियम वैल्यूड में स्टॉक्स हैं और प्रीमियम वैल्यूएशन के बाद एक बहुत ही तगड़े रिजल्ट की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, और ये फ्लैटेस्ट सा रिजल्ट है तो शायद गिरावट थोड़ी सी हो सकती है। हाँ बहुत ज्यादा गिरने के बाद शायद ऊपर स्तरों में जाए, लेकिन हाँ कल एक झटका तो जरूर लगेगा Mindtree के निवेशकों को। तो अगर ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।